हमें हर हाल में आज जीत चाहिए, पदोन्नति चाहिए, नहीं चाहिए आश्वासन। नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज प्रदेश भर के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षकों के वर्ग 2 और 3 के अभ्यर्थी हैं, वो पद वृद्धि को लेकर और मांग कर रहे हैं। यहाँ पर डीपीआई में आए हुए हैं, यहाँ पर घेराव कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से जानेंगे क्यों आप लोग प्रदर्शन करें, क्या मांगे आप लोग। पद वृद्धि के लिए आए सर। अभी 2024 में जो भर्ती हुई थी, 25 में एग्ज़ाम हुई थी, तो उसमें बहुत कम पद थे। मतलब 100 में से 80-82 नंबर लाने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ये नंबर बहुत अच्छे होते हैं कोई भी सब्जेक्ट में। अगर 80-82 नंबर ला रहे, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। कुल मिला के पद बहुत कम थे, 500 पद थे, तो उसके आधे तो गेस्ट फैकल्टी को दे दिए, आधे नॉन गेस्ट को दिए। अब उनमें से भी मतलब कैटेगरी वाइज बढ़ गए, तो बहुत कम पद थे, इस कारण सिलेक्शन हो नहीं पाया। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में 3-3 हज़ार पद होना चाहिए, तो जिससे हर बच्चे का सिलेक्शन हो। कम से कम 75-70 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाए। पीतमपुर धार जिले से आया हूँ सर मैं। जितेंद्र चौहान नाम है मेरा। नमस्कार सर, मेरा नाम रजत सिंह है। मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले से आया हुआ हूं। सर, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक के अभी वर्तमान में हुई परीक्षाओं को दिया था, वो सभी छात्र यहां पर एकत्र हुए हैं। हमारी मांग सर सीधी सी है, स्पष्ट रूप से है, इसमें कोई घुमाव नहीं है। मांग ये है सर हमारी कि मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली हैं, जिनको सरकार नहीं भर रही है। सरकार की इसमें बहुत बड़ी कमी है। सरकार को बिल्कुल पद भरने चाहिए। इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान सर ये हो रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सी स्कूलें ऐसी हैं जो बंद होने की कगार पर आ रही हैं। दूर दराज में ऐसी स्कूल हैं जहां पर शिक्षक ही नहीं है। एक विद्यालय में केवल एक शिक्षक है। मध्य प्रदेश में 50,000 से ऊपर अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि परमानेंट शिक्षक हमारे पास नहीं है। अगर पद हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो सरकार पदों को क्यों नहीं भर रही है? इतने कम पद क्यों निकाल रही है सरकार? अभी वर्तमान में सरकार ने 13,000 पद निकाले हैं। वो सभी कैटेगरियों में बढ़ते बढ़ते इतने कम हो जाते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान हो जाते हैं। अगर पद खाली हैं, तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 वर्ग 2 में पदों की संख्या बढ़ाकर 25,000 की जाए। हमारी यही निवेदन, यही मांग है सरकार से। एक दिवसीय प्रदर्शन नहीं सर, ये प्रदर्शन एक दिवसीय नहीं है। ये प्रदर्शन अभी आगे बढ़ेगा। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं पूरी करेगी, शिक्षा मंत्री जी हमारी मांगें नहीं मानते हैं, मुख्यमंत्री जी हमारी मांगें नहीं मांगते हैं, तो ये प्रदर्शन आगे चल के भूख हड़ताल में बदल जाएगा। और जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम यहीं भोपाल में, राजधानी में रहेंगे और अपनी मांगें पूरी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह से सरकार मानेगी, उस तरह से सरकार को सुनाएंगे। आप देख रहे थे किस तरह से इन अभ्यर्थियों का कहना है, जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। उनका कहना है कि प्रदेश में शिक्षकों की बहुत कमी है और सरकार भर्ती नहीं कर रही है। इस वजह से वो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस वजह से वो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ममता हिरवार भोपाल से। मेरी भी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, शिक्षा मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि जब बच्चे इतनी मेहनत करके इतने मार्क्स प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें नॉर्मलाइजेशन करके कम किए जाते हैं, कहीं बढ़ाए दिए जाते, तो ये अन्याय है बच्चों के साथ में। ये नहीं होना चाहिए। और मेरे 85 मार्क्स होते हैं, ये भी मैं SC कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ है। ना वेटिंग हुआ है, ना ही मेरिट में हुआ है। मेरा यही निवेदन है कि पद वृद्धि की जाए, हर विषय में 3-3 हज़ार की पद वृद्धि की जाए और हमें योग्यता के अनुसार हमें अपना पद मिलना चाहिए। और 3-3 साल बाद परीक्षा हो रही है, तो हम चाहते हैं कि बच्चा अभी क्वालिफाई है तो उसको जाने का भी होनी चाहिए। तो वर्ग 3 वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को हम पद वृद्धि की मांग रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि वर्ग 3 के 25,000 पदों पर भर्ती की जाए और वर्ग 2 के प्रत्येक सब्जेक्ट में 3,000 पदों पर भर्ती की जाए। मैं दिनेश ठाकुर और हमारे जो छात्र संघ के हमारे जो अध्यक्ष लोग हैं, हम सब लोग जो आए हुए हैं, हम सब मिलकर हर जिले से हमारे यहाँ एक जिला कोऑर्डिनेटर आया हुआ है और हर जिले से यहाँ पे प्रतिनिधि आए हुए हैं। कितने लोग इकट्ठे हैं? लगभग 3,500 बच्चे हो चुके हैं और अभी 1,000 बच्चे मतलब रास्ते में है, तो 5,000 की संख्या है, 5,000 के प्लस संख्या है। सरकार तो लगातार भर्तियां कर रही है। सरकार के दावा नहीं, भर्तियां कर देखो सर, अब 23 में परीक्षा हुई थी और आज भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो भर्ती कहाँ हो रही है? भर्ती केवल पेपर पे हो रही है, अगर आप ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और अभी और सर 1.5 लाख पद खाली है मान लो, और ज्वाइनिंग का 25,000 रुपये करा लो, तो कहाँ करने आए हैं? हम चाहते हैं कि भाई अच्छे बच्चे शिक्षक आएंगे, अच्छे शिक्षक आएंगे तो अच्छे शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना समाज सुधरेगा। अभी अतिथि शिक्षकों के अब वही तो दोनों में 90,000 शिक्षक लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि भाई उनके परमानेंट कर दो, उत्तर तो ऑलरेडी खाली है ना अतिथि शिक्षक। अरे कुछ तो करो यार, कम से कम जो ये मुर्दों की तरह पड़े हुए हैं वो तो मत पड़े रहो कुछ। सर मेरा नाम शिव कुमारी सिंगरौल है, मैं सतना डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ सर। मेरे साथ में कई लोग आए हैं, कम से कम 50-60 लोग होंगे। सर हमारी मांग एक्चुअल में ये है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हम 5-5, 6-6 सालों से इसी भर्ती के लिए हम तैयारी कर रहे हैं सर एक्चुअल में। और सर जब वैकेंसी निकाली जाती है तो ऊँट के मुँह में
हमें जीरे जैसे पद दे दिए जाते हैं और सर इतने अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन लास्ट में नहीं हो पाता है सर। हमारे ऊपर सर जिम्मेदारियां, घर परिवार के सब कुछ संभालना हमें सर। और वैकेंसियां हैं तो 10,000 कहीं 5,000 ऐसे दिया जाते थे। अब जैसे कि वैकेंसी आपको विदित होगा सर कि वर्ग 3 और वर्ग 2 में लाखों के पद खाली हुए हैं सर, और वैकेंसी मात्र 13,089 पदों में निकाली गई है सर। तो हमारी मांग ये है कि वर्ग 3 में 25 से 30,000 बढ़ाया जाए और वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में सर वर्ग 3,000 के मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में वैकेंसियां बढ़ाई जाएं ताकि हमारा भविष्य सर सुधर सके। हमारे पीछे कई हमारे माँ बाप, बच्चे सब कितने हमारे पीछे सर उनको इसी जॉब के चक्कर में हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं सर, हमारे कंधे पे। हम कैसे निभाएं सर उसके लिए? हम तो बेरोजगार बन करके हम पृथ्वी का बोझ बन रहे हैं सर। इसलिए हमें हमारी पद वैकेंसी बढ़ाई जाए सर ताकि हमारा भविष्य सर संभाल सके सर। हमारी यही सर मांग है। कविता कुशवाहा दतिया जिले से। हम लोगों की मांग है कि मतलब ये स्कूलों में जो जगह खाली पड़ी हुई है, खाली स्कूल डले हुए हैं, उनमें मतलब पदों में वृद्धि करके उन जगहों को भरा जाए। इसके बाद ही आगे जो नई वैकेंसी भर्ती निकाली हुई है इसको अभी बंद किया जाए और इसी प्रक्रिया को पूरा किया जाए पहले। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।